शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने लिखा है पत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखा है। रूस से जम्मू कश्मीर के युवाओं की वापसी की मांग की गई है। रूस में कार्यरत लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि रूस से जम्मू कश्मीर के युवाओं की वापसी की मांग की गई है। रूस में कार्यरत लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखा गया है। और क्योंकि आप देखिए कि रूस से जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की वापसी के लिए पत्र लिखा गया है और इस पत्र में मांग ये की गई है कि जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के उन्हें वापस लाया जाए। जम्मू कश्मीर के मंत्री ने लिखा है पत्र विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को। एस जयशंकर को पत्र लिखा है जम्मू कश्मीर के मंत्री ने। अब देखिए इस पर क्या जवाब आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एस जयशंकर को ये पत्र लिखा गया और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इसमें जो युवा हैं रूस में कार्यरत उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की गई है। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती है। देखिए रूस और जो यूक्रेन जंग है वो तो चल रही है। इसके अलावा रूस के कई हिस्सों में लगातार जो भूकंप है वो भी आए। तो ऐसे में अब अजय जांगियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, रूस से जम्मू कश्मीर के युवाओं को वापस लाने की बात कह रहे हैं, आखिरकार ये अभी अचानक ये पत्र क्यों लिखा गया है अजय? देखिए दरअसल हुआ ये है कि लगभग जो जानकारी है 12 से 15 के करीब युवक जो हैं भारत से टूरिस्ट वीजा पर या अलग अलग तरीकों से रूस में कामकाज की तलाश में जो है वो गए हुए थे। और एक वीडियो जो है वो साझा किया गया वहां रूस में रह रहे उन युवकों द्वारा जिन्हें रूस ने जबरन जो है वो अपनी सेना में भर्ती किया और उसके बाद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। उसमें जो युवा थे उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 6 से 7 युवक जो हैं, जिसमें एक युवक जो है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला भी है, वो सरकार से गुहार लगा रहा है, भारत सरकार से, कि किसी भी तरीके से उन्हें वहां से बचाया जा सके। उनका ये कहना है कि उन्हें जबरन जो है वो रूस की सेना में शामिल किया गया क्योंकि वो इलीगल तरीके से वहां पर जो गए हुए थे, क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा पर वहां गए और उसके बाद जब उनका टूरिस्ट वीजा का समय खत्म हो गया, युद्ध चल रहा था, तो वहीं रह गए और उसके बाद उन्होंने उन्हें जो है रशियन आर्मी ने अपने साथ मिला लिया, उनको वहां पे आर्मी में भर्ती किया और उसके बाद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया। इसी को लेकर जो है उनका कहना है कि उनकी जान काफी खतरे में है। एक वीडियो जो सामने आया है उस वीडियो में ये युवक जो हैं ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि कुछ युवकों की जो रशिया की सेना में युद्ध के लिए उतारे गए थे उनकी मौत भी हो गई है। तो ये एक बड़ा जो है वो संजीदा मसला बन गया और इसी को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले युवक जो है उसका परिवार जो है वो काफी परेशान था और उसने सतीश शर्मा जो कि उसके वहां के विधायक भी हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री हैं, उनसे गुहार लगाई। और सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर सरकार के, उमर अब्दुल्ला सरकार के, उन्होंने एक चिट्ठी जो है एस जयशंकर को लिखी है और कहा है कि सरकार जो है मदद करे इन युवकों की वहां से वापसी के लिए। बिल्कुल। तो अजय, क्या इस पर कोई रिप्लाई अब विदेश मंत्रालय की तरफ से आएगा और क्या माना जाए कि कितना आसान होगा फिर इन्हें लाना, किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए बहुत ज्यादा आसान नहीं रहेगा क्योंकि ये जंग के बीच में है। ये रशिया के खिलाफ, रशिया जो यूक्रेन के खिलाफ चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब बाद ये वीडियो जारी किया है उसके बाद इनको ट्रेस करना, अगर ये रशियन आर्मी को पता चला होगा कि इस तरह के वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं तो यकीनन उन पर खतरा जो है वो ज्यादा है और रशियन आर्मी इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मगर ये है कि भारत सरकार के ताल्लुकात जो हैं वो रूस के साथ बेहतर हैं। तो ऐसे में एस जयशंकर तक ये पहुंची जो चिट्ठी है, इसके बाद कुछ फैसला निकल कर आए या केंद्र सरकार जो है वो कुछ करे, वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और केंद्र सरकार की हस्तक्षेप के बाद कुछ भी मुमकिन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर में